हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 16 फरवरी यानी कि कल आप लोगों का हिंदी का पेपर है, आज का ये हमारा एक वायरल पेपर है और यही पेपर आप लोगों को 16 फरवरी के हिंदी के पेपर में देखने को मिलेगा। आज रात ये पेपर जल्दी से तैयार कर लो, ये पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को 16 फरवरी का हिंदी का पेपर है, आप लोग ये पेपर जरूर तैयार करके जाना। आप लोग 95% लाओगे, पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखो ये है हिंदी का एक वायरल पेपर। ठीक है, जितने भी बच्चे 2023 में 16 फरवरी को पेपर देंगे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है 10th के लिए। तो पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा, आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, 3 घंटे आपको इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है, 15 मिनट इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और आप लोग यहां देखो, पहले नोट दिया है प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, आपको 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको कितना प्रश्न आता है। ध्यान से समझना एक एक चीजें। सेकंड नंबर है प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में है। ठीक है, आ वाला सारे ऑब्जेक्टिव होंगे जिसका आंसर ओएमआर शीट पर देना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ओएमआर शीट कैसे भरा जाता है। एंड खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसका आंसर ओएमआर शीट पर देना है। और फिर आपका खंड बा जो होगा वो क्या होगा, 50 नंबर का रहेगा, जो कि आपको लिखना है, वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा जिसका आंसर आपको कॉपी में देना है। ठीक है, कॉपी में आप लोग कॉपी मिलेगा आप लोग अच्छे से, और यहां आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या जो भी डालना मैंने बता रखा है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डालना और लिखना शुरू कर देना। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस है जल्दी से तैयार कर लो, आप लोग पेपर में पूरा छोड़कर एक भी क्वेश्चन नहीं आओगे। ठीक है, पेपर में आप लोग पूरा करके आओगे, 95% आएगा, पेपर में धुआं धुआं उड़ा के आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, तो सारा तैयार करना। पहला प्रश्न देखो, इसमें आपके कथन है, सत्य कथन पर आपको सही निशान लगाना है और आपको ओएमआर शीट पर बिल्कुल से गोला करके काला कर देना है। ठीक है, देखो शुक्ल युग की कलावधि है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, जल्दी से बताओ। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। का वाला ऑप्शन है 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1938 से 1947 तक। शुक्ल युग की कालावधि कब से कब तक है, तो 1919 से 1938 तक। गा वाला ऑप्शन हमारा, गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1919 से 1938 तक। ठीक है, जल्दी से तैयार कर लो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, आपके पास समय नहीं है, अंतिम मौका है, इसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं आएगा हिंदी में। ठीक है, आप लोग ये तैयार कर लो। छायोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम बताना, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नागेंद्र, राम कुमार, आपका रामचंद्र शुक्ल, या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, तो छायोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है, तो छायोत्तर युग के जो प्रमुख कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, यहां लिखा हुआ है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। जो भगवत शरण उपाध्याय है उनके द्वारा रचित निबंध कौन सा है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का हमारे पास है ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, या फिर हमारा नदी के द्वीप, या फिर गा वाला है दृष्टिकोण। तो बच्चों भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो हमारा रचित निबंध है वो कौन सा है, तो वो हमारा है ठूठा आम। कौन सा है, ठूठा आम। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध ठूठा आम है। ठीक है, रस मीमांसा के लेखक हैं, रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर का जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, सारा तैयार कर लेना। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है, ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, या इनमें से कोई नहीं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार, तो शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो बाबू गुलाब राय जी हैं। कौन है, बाबू गुलाब राय। सारा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है, आप लोग इसको पूरा तैयार कर लेना। ठीक है, अगला देखो बच्चों, निम्न में से आधुनिक काल के विशेषताएं कौन सी हैं, निम्न में से जो आधुनिक काल की विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर का है जीवन के यथार्थ की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता, या विकल्प का और खा दोनों, या मुक्तक काव्य की प्रधानता। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं, जो आधुनिक काल है उनकी विशेषताएं कौन सी हैं। तो आधुनिक काल की विशेषताएं जीवन के यथार्थ की प्रधानता और बौद्धिकता की प्रधानता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन का और खा दोनों सही है, ऑप्शन का एंड खा हमारा दोनों सही है, यानी कि हमारा गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं, ये साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, मैथिली शरण गुप्त ने, जयशंकर प्रसाद ने, नागार्जुन, या हरिवोध। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है बच्चों, तो साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। किसने की है, मैथिली शरण गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा का वाला ऑप्शन सही है कि साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है।
अगला है प्रगतवादी युग की दो विशेषताएं कौन सी हैं? प्रगतवादी युग की दो विशेषताएं कौन सी हैं? सौंदर्य भावना, करुणा तथा नैस्य की भावना, मानवतावादी प्रवृत्ति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ठीक है, तो प्रगतवादी युग की दो विशेषताएं बतानी है, दो प्रवृत्तियां या फिर इन्हें आप विशेषताएं कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो इसमें हमारा जो होगा वो होगा मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ऑप्शन नंबर गा और घा दोनों सही है। ठीक है, हमें दो बताना था और आपका ऑप्शन गा और घा दोनों सही है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्न में से रीति काल के प्रमुख दो कवि हैं, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। रीति काल के प्रमुख दो कवि कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर का है पद्माकर, विहारी का और खा दोनों सूरदास। तो बच्चों हमारे जो रीति काल के कवि हैं वो हमारे पद्माकर भी हैं, बिहारी लाल भी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर का और खा दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का और खा ये दोनों हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है बच्चों? ऑप्शन नंबर का है पद्माकर, मतीराम, भूषण, बिहारी। ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को पता होगा। तो ललित ललाम के जो रचयिता हैं वो मतीराम जी हैं। कौन है? मतीराम। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है कि ललित ललाम के रचयिता मतीराम है। ठीक है, सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है, पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो तैयार कर लो। मैराथन वीडियोज आप लोगों के लिए आ रही है, उसको पढ़ो, सारी चीजें आप वहां करके आओगे, छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, देखो, हंसी हंसी भांजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आमे हिमालय के उछाह में। ठीक है, निम्न में रस बताना है बच्चों। रस बहुत सारे बच्चों को पता होगा, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस। ठीक है, तो इसमें हंसी हंसी शब्द आ गया है, तो आप लोगों का कौन सा होगा? हास्य रस। ठीक है, हास्य रस। और आप लोग लास्ट में कमेंट करना आपको कितना आता है, 70 में आप कितना इस पेपर में कर पाओगे। ठीक है, 70 में अगर आप इस पेपर में जितना कर पाओगे, बिलीव करो आप बोर्ड एग्जाम में उतना ही करके आओगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। अगर इस पेपर में आपने केवल 65 नंबर करा तो पेपर में भी 65 ही करके आओगे। अगर आपने 70 में 70 करा तो पेपर में भी 70 में 70 ठोक कर आओगे, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो, हरिमुख मनहु मयंक में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार एंड अनुप्रास अलंकार। तो हरिमुख मनहु, मनहु शब्द आ गया तो बच्चा जान जाना ये हमारा उत्प्रेक्षा वाचक शब्द है, तो ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो, लिखा हुआ लिख कर लेख लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा एंड व्योम सिंधु सखी देख तारक बूंद बूंद दे रहा। पंक्ति में आपको बताना है कि इसमें पहले और तीसरे चरण में मात्राएं। पहले में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। ठीक है, पहले में तो 11 हो गया पहला चरण। तीसरा चरण में 2 है, 1 3, 1 4, 5 6, 7 8 9 10 एंड 11 12। ठीक है, यानी कि इसमें आप लोग यहाँ एक ही करना। ठीक है, तो ये हमारा पहला और तीसरा है ना। अच्छा, यहाँ तक ये देख ही तक है, तो यहाँ तक हमारा हो जाएगा। फिर से देख लो, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मात्राएं बच्चों, 11 मात्राएं। का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आप लोगों को मात्राएं गिननी तो आती ही होंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है और आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, अगला सुदर्शन। सुदर्शन शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 14, सुदर्शन में कौन सा उपसर्ग है? निर है, सु है, सहृदय है या आ है? बच्चों उपसर्ग का मतलब होता है आगे जुड़ना, तो सुदर्शन में आगे क्या जुड़ा हुआ है? सु। तो सु का मतलब होगा सुदर्शन में सु उपसर्ग है। कौन सा है? सु उपसर्ग। ठीक है, घबराहट शब्द में प्रत्यय है। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लास्ट में आप देखो क्या जुड़ा हुआ है। प्रत्यय का मतलब होता है पीछे जुड़ना। हट या गम या गरम या वट, तो गम ना जुड़ा हुआ है, ना गरम जुड़ा हुआ है, ना वट जुड़ा हुआ है, लास्ट में हट जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? हट। तो हमारा प्रत्यय हट हो जाएगा। कुछ भी नहीं है यार, बोर्ड एग्जाम में ये सब बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, कितना आसान है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही समास है। अब आपने 2 समास अगर नहीं पढ़ रखा है तो आपका पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो 2 समास बहुत ज्यादा आसान है। ज्यादा से ज्यादा 10-10 मिनट अगर आप माइंड लगा के पढ़ लिए ना तो खत्म है। मैंने ट्रिक भी बता रखा है। ठीक है, देखो इसमें लिखा है भवानी शंकर में समास है। भवानी शंकर में कौन सा समास है? 16 नंबर क्वेश्चन में देखो, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो बच्चों भवानी शंकर में हमारा द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ठीक है, ऐसा भी द्वंद्व लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रिंटिंग है। और देखो, कमल, राजीव, जलज आदि कहलाते हैं विलोम या पर्यायवाची या उपसर्ग या प्रत्यय।
तो ये एक ही शब्द के कई नाम है, ठीक है। तो ये हमारे जब एक ही चीज के कई नाम हो तो उसे पर्यायवाची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यायवाची, ठीक है। अगला देखो, प्रत्येकम संधि का विच्छेद है, प्रतीकम का संधि विच्छेद है। प्रत्येकम का संधि विच्छेद क्या है? प्रतिधन एकः। अगर प्रत्येक होता तो फिर देखा जाता, लेकिन प्रत्येकम है। प्रतिधन एकः, प्रतिधन एकम, प्रत्येकम एंड प्रतिधन एकम, तो ये हो जाएगा प्रतिधन एकम। खा वाला ऑप्शन सही है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और आप लोग शायद जानते होंगे। देखो, मधुसा रूप है मधु शब्द का। देखो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ये क्वेश्चन मैंने देखा है, मिल नहीं रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इसमें कोई गलती हो इसलिए नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग देखना इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कर देना। अगला देखो, हसेहु रूप है हंस धातु का, तो ये क्या है? विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, या लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो ये हमारा है विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। तो बच्चों ये है 20 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जल्दी से तैयार कर लेना। बोर्ड एग्जाम में अगर 90% 95% लाना है, जितना पढ़ा रहा हूं पढ़ के जाना, बोर्ड एग्जाम में सब कुछ करके आओगे। आप जब बोर्ड एग्जाम देकर आओगे तो कहोगे सर वही आया जो आपने पढ़ाया था, ठीक है। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया है और सारे बच्चों ने पेपर में पूरा फोड़ कर आए हैं, कुछ नहीं छोड़ कर आए हैं, ठीक है। तो वो 90%, 95%, 99 मार्क्स तक हिंदी में आया। अब आप तो सोच सकते हो कि इतना कैसे आ सकता है, ठीक है। फिर भी बच्चे लाए हैं, मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। अगला देखो, खंड बा। खंड बा में क्या है? हमारा 6 मार्क्स का सबसे पहले आप लोगों को दिया जाएगा क्या? गद्यांश सॉल्व करने के लिए। तो निम्नलिखित गद्यांशों का आप लोगों को उत्तर देना है। 3 प्रश्न रहेंगे गद्यांश में और उत्तर दोगे 2-2 मार्क्स का। देखो, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है कि वह यह संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र पर हमारा नगर, ग्राम, हमारे प्रदेश, संप्रदाय और हमारे विभिन्न वर्ग जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उसमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में एक एकता भी है। इसी बात को ठीक से पहचान लेने से बापू ने जन साधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। बच्चों 3 क्वेश्चन रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया। सब कुछ मैं आपको बताता हूं ट्रिक के साथ। देखो, सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। मान लो आपको संदर्भ लिखना नहीं आता, देखो ये हमारा है भारतीय संस्कृति पाठ से, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। देखो संस्कृति कई बार आया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आप समझ जाना कि भारतीय संस्कृति पाठ से है, ठीक है। ये ट्रिक है संस्कृति। अगर मित्रता पाठ से है तो मित्रता कई बार आएगा, ममता पाठ से है तो ममता कई बार वो शब्द आएगा, ब्राह्मण, ममता, शेरशाह, ठीक है, ये सब नाम आते हैं। कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जो आपको पाठ का नाम याद ही दिला देते हैं, ठीक है। तो इसमें संस्कृति शब्द आया तो संस्कृति पाठ से, भारतीय संस्कृति पाठ से, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको नहीं लिखना आता सीधा लिख देना, पाठ का नाम ये है, लेखक का नाम ये है, पूरा नंबर मिलेगा। एग्जामिनर नहीं काट पाएगा आपका नंबर, ठीक है। ब्लैक से लिखना पाठ का नाम, लेखक का नाम, और ब्लू से आप लिखना पाठ का नाम क्या है, जैसे भारतीय संस्कृति और लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये 2 नंबर फिक्स हो गया। कोई काट सकता है कि नहीं? काट सकता? नहीं काट सकता। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या समझो, मान लो आपको नहीं आता, आपने नहीं पढ़ा, देखो ध्यान से, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। 4 लाइन में इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। बोर्ड एग्जाम में 2 ही लाइन, 1 ही लाइन आता है, लेकिन मान लो आ ही गया 4 लाइन का, तो भैया अगर आपको 4 लाइन का आ गया तो मैं आपको कुछ नहीं बता रहा। देखो आपको सबसे पहले कहना है कि लेखक जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो कहना चाहते हैं कि, बस इतना लिखना। फिर आप इसी को जो 4 लाइन है ना, इसी को बढ़ा चढ़ाकर कम से कम 8 से 10 लाइन लिख कर आना, ठीक है। आपको नहीं आता तब बात कर रहे हैं, इसी चीज को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर आपको लिख कर आना है। राइटिंग मेन है, लिखने का तरीका मेन है, आपको हेडिंग कैसे डालना है, हेडिंग अच्छे से डालना, ये सब चीजें मेन है। रेखांकित अंश की व्याख्या डाला, आपने अच्छे से अंडरलाइन किया, फिर आपने आगे लिख दिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहना चाहते हैं, बस। फिर आप इनको बढ़ा चढ़ाकर 4 लाइन का हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, कम से कम 8 से 10 लाइन आप लिख कर आना। एग्जामिनर कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा, सारा नंबर मिलेगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या का, ठीक है। अब आप भैया क्रांति के लिए बापू की किसका सहारा लिया, अब इसी का आपको इसी गद्यांश में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, इतना आप कर सकते हो, ठीक है।
6 नंबर मिल जाएगा ना, कोई नहीं काट सकता अगर आपने ऐसा किया। देखो सारी चीजें याद नहीं रहता, ठीक है, कोई भी बच्चा है सारी चीजें याद नहीं रहता। आप कहो कि सामाजिक विज्ञान के सारे लॉन्ग क्वेश्चन याद कर ले तो आसान नहीं है, उसको लिखना ही पड़ता है बनाकर, सारे लोग लिखते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगर आपको वो नहीं आता तो इसको करो। हे भगवान तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परमपिता के इच्छा के विरुद्ध जितना साहस, परमपिता क्या या पिताजी का भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भी पृष्ठ पर जीवित नहीं बचा रह जाएगा दो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, उनकी चमक हमें अंधा बना रही है। बच्चा केवल 2 लाइन का आप लोगों को क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। 3 क्वेश्चन रहेगा। देखो पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। मैंने बताया है ममता चैप्टर से होगा तो ममता लिखा होगा, ये प्रश्न में ही लिखा है गद्यांश में। देखो यहां गद्यांश में किस को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है और रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो मैंने बताया है ना, ये आपको देखो, हे ये आप लोगों का किससे है, ममता चैप्टर से है ना, तो ये ध्यान रखना। देखो कहीं कहीं लिखा रहता है ममता, कहीं कहीं नहीं लिखा है, तो पिताजी इनके हैं, ठीक है। तो ये देखो ये हमें संदर्भ लिखना है तो लिख देना, पाठ का नाम क्या है, ममता, लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 लाइन का करना है बच्चा, इसी को बढ़ा चढ़ाकर आप लिख देना। गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया, बस 6 नंबर मिल जाएगा, किसी एक को करना है दोनों में से। अब पद्यांश देखो बच्चों 6 नंबर का है, पद्यांश 6 नंबर का, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक को करना है। देखो पहला, इसमें रेखांकित अंश रहता है, मान लो ये 2 लाइन का कर देगा, या फिर कहीं कहीं नहीं भी रहता है। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमत अरुनंद देख देख सुख पावत, माखन रोटी दहु सजावे अति हित जात खवावत, इन गोपी ग्वाल बाल के संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन्हों हित ददुतात। ठीक है, तो बच्चा ये हमारा सूरदास जी इसके कवि हैं जो कि लिखा है सीधा, तो कवि सूरदास जी, पाठ का नाम क्या है, पद है, क्या है, पद है। चलो आपका संदर्भ में आपका संदर्भ फिक्स हो गया, व्याख्या आप लोग अच्छे से कर देना, ये तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब श्री कृष्ण किसके ध्यान में खो गए ये, और आपका वृंदावन गोकुल उपवन सघन कुंज की छाही से क्या आशय है, अगर आपको अर्थ पता है तो पता चल जाएगा। 6 नंबर आपको पद्यांश का मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कहोगे तो इसका पूरे का सॉल्यूशन भी ले आऊंगा। ठीक है, आप लोग केवल कमेंट कर देना, लेकिन आप लोग ये पेपर पूरा समझ कर जाना। सेना नायक राणा के हैं रण देख देख, चाहे मेवाड़ सिपाही लड़ते धरते, तुमने उत्साह भरे क्षण मार दिया कड़कोड़ों से, रण किया उतर कर घोड़ों से, राणा रण कौशल दिखा दिखा। ठीक है बच्चा, ये भी आप किसी एक को करना, 6 नंबर आपको पद्यांश मिल जाएगा, किसी एक को करना है। ठीक है, इसमें भी 3 ही क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, लेखक और कवि का जीवन परिचय मेन है। ठीक है, 5 नंबर का लेखक और कवि का जीवन परिचय, 5 का आपका लेखक का आएगा, 5 ही नंबर का कवि का जीवन परिचय आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय तथा उनकी रचनाएं लिखना है। किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाएं भी लिखना है। ठीक है, तो लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, देखो रामचंद्र शुक्ल जी पहला है और दूसरा है आपका भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आप ये दोनों जरूर क्लियर कर लेना, मैं आपको 100% लिख कर दे रहा हूं कि यही आएगा। चाहे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद जी दोनों को पढ़ लेना, दोनों को बता रहा हूं। ठीक है, और इनकी रचनाएं भी तैयार करना। रचनाएं मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं चिंतामणि, रश्मिमांसा, बहुत सारी हैं। ठीक है, और इनके 2 समझ लो, आजाद, जैसे आपका आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, आंसू एंड ध्रुवस्वामिनी, कामायनी, ये सब इनकी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, ये दोनों आप तैयार कर लेना। अगर पेपर में 90% 95% का सपना है तो आप लोग अभी जल्दी से तैयार कर लो। ठीक है, अगला देखो, अब हम लोग देखेंगे कवि का जीवन। कवि में क्या है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है। सूरदास या फिर सुमित्रानंद पंत या हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो भैया सूरदास और तुलसीदास का तैयार कर लेना, और हो सके तो सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा, इन तीनों में से तीनों तैयार करना। एक सूरदास, एक तुलसीदास, एक चाहे सुमित्रानंदन पंत का तैयार कर लेना, या महादेवी वर्मा, इससे बाहर यार नहीं आएगा, आप पेपर में देख लेना, यहीं से आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया कवि और लेखक का जीवन परिचय, 5 + 5 10 मार्क्स। ठीक है, अगला देखो, अब देखो संस्कृत का गद्यांश का आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। ये हमारा चंद्रशेखरा चैप्टर से है। देखो चंद्रशेखरा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर का हो सकता है कि आ जाए, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, वाराणसी चैप्टर, भारतीय संस्कृति चैप्टर, और साथ में चंद्रशेखरा का ये जो दिया पद ना, जो पेपर में ये अभी वायरल पेपर में, इसको तैयार करना। देखो लिखा हुआ है, आरक्षकः श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखरा, अयम राजद्रोही गत दिने अन्यो
असहयोगिता संभया एकस्य आरक्षक है। ठीक है, ये भैया संस्कृत है, न्यायाधीशा चंद्रशेखरा, न्यायाधीशा चंद्रशेखरा, न्यायाधीशा चंद्रशेखरा, बहुत आसान है, एक एक लाइन में, तो ये आप लोग कर लेना। अगर आपको वो नहीं आता तो ये दूसरा कर सकते हो, अलछेंद्रा पुरुराजा से है, अलछेंद्रा पुरुराजा से है। ठीक है, तो मतलब आपको 5 नंबर लेना है तो इसको करना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो, अब आपका पद्यांश आ गया संस्कृत का 5 नंबर का, सर्वे भवन सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। अब बच्चों देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका संस्कृत का पद्यांश, तो आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, और यह है मरणम मंगलम यत्र विभूषित विभूषणम एंड कैप्सिनम यत्र कैशेषः काशी केन मिहते। ठीक है, तो ये दोनों भी तैयार करना और भी तैयार करना, मैंने बता रखा है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, सारी वीडियोज ऑलरेडी बन चुकी है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लो जल्दी से, अभी आपके पास समय नहीं है, आप जो जो बता रहा हूं उसको पढ़ लो यार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गद्यांश पद्यांश संस्कृत का। ठीक है, अगला देखो, अब आप लोगों से एक कोई लिखना है अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ, कोई एक श्लोक लिखो 2 नंबर का, तो कोई आप 2 से 3 श्लोक तैयार करना बच्चों, 3 श्लोक कम से कम। ठीक है, 2 श्लोक तो आपके यहां ही रहेंगे, ये वाला। ठीक है, पद्यांश में। ठीक है, और 1 श्लोक आप लोगों को और तैयार करना, 2 तो यहीं रहेंगे, तो 2 को छोड़कर 1 लिखना होगा ना, तो 3 श्लोक तैयार कर लेना। ठीक है, 2 नंबर फिक्स करने के लिए। अब देखो अगला आ गया, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखो 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का, गीत्या का संदेशः चंद्रशेखर स्वमान किम आकथत एंड कुत्र लोह्यम विजात या वाताम शीघ्रम या आशुतम मित्रम का भवते। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बता रखा है, अब इसमें तो आपके आ ही गए, जो वो तैयार करना 4 नंबर का। ठीक है, ये 5 जो है जल्दी से तैयार करो, इस 5 में से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में, इन 5 में से ही आपको हो सकता है कि 2-3 देखने को मिल जाए, तो आप लोग तैयार करो, आपके पास अभी भी समय है, आज रात तक ये पेपर पूरा सॉल्व कर लेना, तैयार कर लेना, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको देख लो, केवल पढ़ लो, टिक लगा लो अपने क्वेश्चन बैंक में, ये सर ने बताया था, इसको पढ़ लेना, और जो आपके लिए मैराथन वीडियो जा रही है उनको भी पढ़ते रहो। ठीक है, देखो निम्नलिखित विषयों में निबंध लिखो 9 नंबर का, छात्र के लिए पुस्तकालय की उपयोगिता, विज्ञान वरदान है अभिशाप, वन महोत्सव, योग शिक्षा एंड आप लोगों का आवश्यकता और उपयोगिता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने बताया है 3, एक विज्ञान वरदान से, वन महोत्सव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन तीनों को मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। एक प्रदूषण की समस्या तथा समाधान इंपॉर्टेंट है, इन सबको तैयार करना। 9 नंबर आपका 9 में 9 फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 9 में 9 फिक्स करना है, आप लोग तैयार करो, मेहनत करो। अब आप लोगों के पास समय नहीं है, कल आपको पेपर देने जाना है, तो फिर मैं आप लोगों को ये वायरल पेपर दिखा दे रहा हूं, और भी आप लोगों को मैराथन वीडियो आने वाला है। देखो आपका 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा खंड काव्य, 3 नंबर का खंड काव्य आएगा। अब भाई हर एक जिले का अलग अलग खंड काव्य है, मैंने अपने जिले का गोंडा जिला का, मैंने गोंडा जिला में जो आता है, जैसे मैं गोंडा जिले से हूं, तो मैंने कौन सा खंड काव्य तैयार कराया है, शायद ज्योति जवाहर खंड काव्य तैयार करा दिया है। ठीक है, अब जिसका नहीं मिल रहा हो वो कमेंट कर दो, आज मैं सारे का बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी का एक वायरल पेपर, जितने बच्चे देख रहे हैं इसको तैयार कर लेना, और अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है कमेंट कर देना, आप लोगों को मैं तुरंत उसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है और मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन जो जो मैंने बताया उसको तैयार करना। इसमें लगभग मैंने 70 से 80% क्वेश्चन का आंसर बता ही दिया। ठीक है, तो और आप लोग सर्च कर लेना जो नहीं बताया है। तो आज का ये वीडियो जितने बच्चों को पसंद आया है लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस देखेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।